समझ आ गया ना ये तो? यस सर। इसके बाद बस यही था। यही था, यही था। आज यार चाय भी नहीं पी मैंने। सर सर रखो रखो लिख रहे थे। रखो। हाँ यही तो पूछ रहा था। कल चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा। वाह, चैप्टर 6 खत्म हुआ, 7 8 खत्म हुआ है ना? 7 खत्म होने फिर में, योगी करेंगे पूरी। हाँ फिर योगी की क्लासेस लगाएंगे। बुक 1 खत्म होते हैं, 7 को वो खत्म भी होने आप एक में ना। वीक में खत्म कर दोगे। ये 6th चैप्टर है। नहीं, उधर बोर्ड की बात कर रहे EMI हैं। EMI एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। मतलब फिर मान लो पार्ट कि 2 में कोई बड़े चैप्टर। पार्ट 2 के बड़े चैप्टर खत्म हो गए बस। अब मतलब ये चैप्टर 7 और थोड़ा सा है ठीक ठाक। फिर है ना, नहीं पार्ट 2 में तो वो 9th और 10th Optics। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है ऑप्टिक्स की मेरे। पहले में तो मैं ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, पहले में तो मैं 11 12 13 14 पढ़ाऊंगा। वो एटम्स न्यूक्लियर वो सब छोटे हाँ, छोटे। 1 महीने में एटम न्यूक्लियाई और वो सब खत्म। सर वो क्या सर हार्ड चैप्टर होते हैं ऑप्टिक्स के? नहीं वो सिंपल है, वो सबसे सिंपल है, स्कोरिंग और वो सिंपल गोखने वाले हैं। और तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं तो डबल बार पढ़ते हो तुम उनको, गोखने नहीं वाले वो हो। नहीं, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो भाई साहब बादशाह है ऑप्टिक्स तो। और ऑप्टिक्स जेई का ऑप्टिक्स तो और मजेदार है, पसीने छूटने लग जाते हैं। पहले पढ़वे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखो मैंने तुम्हें ये आरसी initially मतलब क्या? रिमोट कंट्रोल। रजिस्टर, हाँ रिमोट कंट्रोल। आर मतलब रजिस्टर, सी मतलब कैपेसिटर, है ना? समझ रही बात ये? हाँ हाँ। इससे पहले तुम जब अपन ने आरसी सर्किट मतलब वो कैपेसिटेंस पढ़ना स्टार्ट किया था तब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था मैंने, बिफोर स्टेडी स्टेट एंड आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो ये अब बिफोर स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन पढ़ रहे हैं अपन, आफ्टर स्टेडी स्टेट खत्म हो गया है अपना ना। समझ आ रही है बात ये? यस सर। देखो मान लो एक सर्किट है जिसमें आर है और सी है, ये बैटरी है, ये स्विच है मतलब आर है और सी है मतलब? रजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक है। और इसको t इक्वल टू 0 पे अपन ने क्लोज कर दिया स्विच को। स्विच को क्लोज करने से पहले अपन ये देख लें पोटेंशियल के बारे में। यहाँ पे 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे v हो जाएगा, तो यहाँ पे v हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इनिशियली कैपेसिटर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है ना। इनिशियली कैपेसिटर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट ही होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही होगी अभी। इसमें से क्या करंट फ्लो कर रही होगी? मैक्सिमम करंट। आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? V बाई आर। होगा नहीं होगा? सी क्या हो जाएगा? शॉर्ट। तो मतलब इसके बाद जो कैपेसिटर है वो थोड़ा थोड़ा चार्ज होना स्टार्ट होगा। इसके बाद ये V वोल्ट, ये 0, ये 0, ये V। ठीक है। अब मान लो कैपेसिटर पे कुछ टाइम के बाद इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q बाई सी। कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना होता है? Q बाई सी होता है ना। ये 0 है, ये Q बाई सी हो जाएगा। तो अब जो करंट फ्लो करेगी इसमें वो करंट कितनी होगी? रजिस्टर की बात करते हैं
तो V माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर है कि नहीं, है ना। मान लो लंबे अरसे के बाद, है ना, बहुत टाइम के बाद ये हमारा कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज हो जाए, आर में से 0 चार्ज यहाँ ऐसा कुछ। यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, CV, यहाँ पे माइनस CV, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V के बराबर पोटेंशियल आ जाएगा ना यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा। बहुत लंबे अरसे के बाद क्या हो जाएगा, होगा होगा। यहाँ पे V पोटेंशियल, अब इसमें देखो रजिस्टर में करंट कितनी जाएगी, I इक्वल टू 0, हाँ सर। क्योंकि V माइनस V हो गया, तो V माइनस V डिवाइडेड बाई R, तो 0 करंट। अब ये 0 करंट क्या बता रही है आपको, 0 करंट ये बता रही है कि ये जो कैपेसिटर है वो ओपन हो गया है यहाँ पे, जब वो ओपन हुआ तभी तो करंट 0 हुई होगी ना, समझ आ रही है बात ये। मतलब ओपन मतलब हाँ ओपन मतलब, ओपन मतलब क्या होता है, ये ऐसे खुला। खुला, है ना, खुला सर्किट हो गया ना बीच में से। अरे हाँ अब इन तीनों को मिला के ना वो आपको ये बना के देता है, आपको ये ना वो आर वार लगा के नहीं देता है जनरली, आपको वो ये बना के देता है। तो वो क्या मानता है कि जो रेजिस्टेंस है वो वायर में है, किसमें, वायर में, वो जनरली बना के नहीं देता है भाई, बुक्स में ऐसा बना देता है, इसका मतलब समझ लेना कि रेजिस्टेंस है उसके अंदर, रेजिस्टेंस क्या है उसके अंदर। तो ये T इक्वल टू इन्फाइनाइट पे हमारा जो कैपेसिटर है वो फुल चार्ज हो जाता है, और इसको बोलते हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट। और ये जो सारी सिचुएशन चली यहाँ से यहाँ तक, ये सब सिचुएशन किसमें काउंट होगी, बिफोर स्टेडी बिफोर स्टेडी स्टेट। बिफोर स्टेडी स्टेट। तो अब आपको क्या पता करना होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैपेसिटर में कितना चार्ज आया, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोटेंशियल कितना है कैपेसिटर पे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे थे, अब अपन बीच वाले कोई पर्टिकुलर टाइम की भी बात करेंगे, समझ आई बात ये, समझ आया ना। तो इन बिटवीन जनरल टाइम T पर करंट कितना है, V माइनस क्यू बाई सी बाई आर। I इक्वल टू है V माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई R। इस I को मैं dq बाई dt लिख सकता हूँ, है ना, I को मैं dq बाई dt लिख सकता हूँ, इसको CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाई RC ऐसा लिख सकते हैं, समझ आई बात ये। अब इसमें से देखो dq डिवाइडेड बाई CV माइनस क्यू इक्वल टू 1 बाई RC इंटू dt, दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेशन। मेरे को टाइम 0 पे चार्ज कितना था कैपेसिटर में, 0, टाइम t सेकंड पे चार्ज कितना हो जाएगा, q हो जाएगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, a बाई ln CV माइनस q, क्यू बाई, और उसके आगे माइनस, और लिमिट 0 से q इक्वल टू 1 बाई RC इंटू टी, समझ आ गई बात ये। हाँ सर। अब इसमें माइनस को हटा के लिमिट चेंज कर लेते हैं, वैसे नहीं, लिमिट चेंज मत करो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी माइनस की बाद में, इधर ln ऐसे ही रखो, CV माइनस क्यू डिवाइडेड इक्वल टू T अपॉन RC, हियर RC इक्वल टू टाउ, टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट बोला जाता है टाउ, ठीक है।
तो माइनस ln cv माइनस q डिवाइडेड बाई cv इक्वल टू टो डिवाइडेड बाई नहीं t डिवाइडेड बाई टो, t डिवाइडेड बाई टो। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे अपन माइनस को उधर ले जाएंगे, अपने को क्यों निकालना है, क्योंकि है ना क्यों निकालना है। अपन क्या करेंगे, कहाँ से मिटाऊं, जरूरत चाहिए थोड़ी सी। पूरा ऊपर वाला नहीं हटा सर, दोगे? रुको रुको डायग्राम रुको। डायग्राम ये तो हटा दूं? अरे नहीं, आफ्टर स्टडी स्टेट बाकी है। देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से cv माइनस क्यू डिवाइडेड बाई cv इक्वल टू e की पावर माइनस t बाई टो कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से मेरे को निकालना है q, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, cv 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टो, यस सर। एंड cv इज नथिंग बट q मैक्सिमम, इसको q नोट भी बोल दिया जाता है, q मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम चार्ज है। तो आपके पास जनरल इक्वेशन हो गई है q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टू, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जैसा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जैसे है। हाँ, अभी इसमें भी कुछ हुआ ना ऐसा भी है, वैसे प्रोसेस। तुम्हें याद रखना है, लर्न करके रखना है। टो मतलब समझ गए, टो मतलब टाइम कांस्टेंट होता है। अच्छा टाइम कांस्टेंट रिलैक्सेशन टाइम। अबे रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, टो ही है, वो दूसरा है। वो तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। वो बात गई, वो चैप्टर गया, बात भूल जाओ उसको भी। वो आपने इसमें नहीं बताया था, उसमें बताया था। हाँ तुम ये बताओ कि R इंटू सी का डायमेंशन क्या होगा? कुछ नहीं। अबे कुछ नहीं साले, फैराड। सी कैपेसिटेंस है, कंडक्टेंस होता तो कुछ नहीं आता। अरे R अरे इंटू सी का डायमेंशन टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम, हाँ हाँ, हाँ मतलब वो उसमें वो तो है, क्या कहते हैं, यूनिट तो है है। ना। हाँ सर। तो यूनिट है तो उसका डायमेंशन क्या आएगा? सेकेंड टी सॉरी है सॉरी ना? सॉरी। ठीक है, समझ आ गई बात ये। अब एनालिसिस करो कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, पूरा हटा दो नीचे तक। यस सर। सर वो ऊपर वाला रखना वाइट। अरे कौन सा व्हाइट और ब्लू, क्या चल रहा है तुम्हारे? t इक्वल टू 0 पे बताओ चार्ज कितना है? ओ भाई अमन ये कितना, किसने किया? अमन। अमन ने नाम आ गया उसका उधर। अरे ये बताओ ना, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इसमें cv चार्ज मिलेगा, मतलब मैक्सिमम, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करो इसमें 0। तो q इक्वल टू कितना मिलेगा, उल्टा कर दिया हाँ वही। भाई साहब, उसमें भाई सर साहब उल्टा। चलेगा। अच्छा 0 की जगह इन्फिनिट कर दो ना, इतना सब। तो हो ही गया, q इक्वल टू cv मतलब मैक्सिमम चार्ज मिला है यहाँ पे। तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे 0 चार्ज है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे फुल एकदम मैक्सिमम चार्ज है, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए। ये q है, ये टाइम t है, ये मैक्सिमम चार्ज है cv, और t इक्वल टू 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और ये cv को ज्वाइन करेगा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे जाके, ठीक है। इनफाइनाइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अरे अमन तन्ना तुम्हारे क्या चुन्ने काट रहे हैं क्या तुम्हें? नहीं सर। 1 टो, एक टो में कितना चार्ज आएगा वो निकाल के बताओ, एक टो में कितना चार्ज आएगा वो निकाल के बताओ। अगर टी की वैल्यू 1 टो पुट की जाए तो कितना चार्ज आएगा? Q नॉट इंटू 1 माइनस ई, ई की वैल्यू सॉरी पुट करो ना। Q नॉट इंटू 1 ई माइनस 1 बाई ई।
अभी ई की वैल्यू पुट करो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आपने क्या पूछा सर? मैंने पूछा है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद, है ना, ई की वैल्यू कितना चार्ज? कितनी है? 2.7 लेना। हाँ 2.7 ले लो। क्यू नॉट पॉइंट पे था 7 by 2.7, हम्म? क्यू नॉट into पॉइंट 1.7 by 2.7. और क्यू नॉट हाँ, इनटू point 0.6। 0.63 आ रहा है क्या? हाँ सर। 0.629629629 हाँ, तो हम्म, 0.63 CV मतलब एक टाइम कांस्टेंट में 40 इक्वल टू 1 टो, है ना। 40 इक्वल टू 1 टो जो होता है वो चार्ज की वैल्यू हो जाती है 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट और 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। मतलब हमारा जो कैपेसिटर है वो एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो जाता है? 63% चार्जिंग कर लेता है वो। तो इनिशियली जो चार्जिंग होती है बहुत फास्ट होती है, फिर धीरे 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 चार्जिंग जो होती है वो स्लो होती है, और एट इनफाइनाइट टाइम पे जाके वो फुल चार्ज होता है। तो फुल चार्ज होने से तो रहा नहीं, सिंपल बात ये है। बट 99.999% चार्ज जरूर हो गया होगा वो, ठीक है। ये भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के जैसा है। हाँ वैसे ही है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट हमें क्या आइडिया देता है कि हाउ फास्ट, है ना, हाउ फास्ट सर्किट इज चार्जिंग या कैपेसिटर इज चार्जिंग। टाइम कांस्टेंट हाई का मतलब क्या है? कैपेसिटर स्लो चार्ज हो रहा है या फास्ट चार्ज हो रहा है? फास्ट चार्ज है। जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट उसका मतलब हमारा कैपेसिटर उतना ही स्लो चार्ज हो रहा है। टाइम कांस्टेंट कम का मतलब बहुत जल्दी से चार्ज होगा। अरे हाँ हाँ हाँ। समझ रही बात ये? तो इसमें पॉइंट उससे नंबर 1 में लिखेंगे अपन। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कभी पूरा चार्ज तो होगा नहीं। फर्क पड़ेगा ना दो अलग अलग कैपेसिटर को कंपेयर करने में। ओके। टाइम कांस्टेंट गिव्स द आइडिया हाउ फास्ट, है ना, हाउ फास्ट कैपेसिटर is charging. Okay. If tau is high, then capacitors will be charged slow and vice versa. ठीक है। बात समझ आई क्या? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। सेकंड पॉइंट यही है कि इन वन टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू 1 टो, है ना, कैपेसिटर और सर्किट, कैपेसिटर विल चार्ज 63%। तो ये 1 टो मतलब ये टो तो उसकी सेकंड नहीं होना चाहिए ये। t is equal to 1 टो। 1 टो का मतलब जैसे मान ले तेरे पास टो की वैल्यू है 5 सेकेंड, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर बात कर रहे हैं। ओके। t इक्वल टू टो का मतलब है 10 सेकेंड पे बात कर रहे हैं। समझ गया। बहुत लेट समझते हो, थोड़ा फास्ट क्या समझा करो। बचपन से हाँ कुछ नहीं। अमन, तुम क्या बॉर्नविटा वगैरह नहीं पी रहे हो जल्दी क्या का आजकल? काम शैतान का होता है। अमन, अमन, हाँ बॉर्नविटा वगैरह नहीं पी रहे होगे तुम? हम बोर्नविटा ही पीता है। अबे तो फिर भी इतने स्लो कैसे चल रहे हो? फिर कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स वगैरह सब पियो फिर। नहीं वो उससे यार एक्चुअली चाय पे हाइट आ बढ़ती है। च्यवनप्राश खाओ, च्यवनप्राश, तुम दिमाग सर हम बुद्धि नहीं चलेगी। सोना चांदी आजकल च्यवनप्राश तो लेके आओ तुम।
मतलब आज सुबह तो खाली प्लेन गाय का दूध ही पिया था। आज तुम्हारी मम्मी को फोन करके बोलना पड़ेगा कि इसके लिए शंख पुष्पी चमनप्राश जैसी चीजें लेके आए हैं। नहीं नहीं, दिमाग थोड़ा स्लो हो गया है इनका। लिख लिया क्या ये? नहीं आगे? सर। आप तो चाय के अलावा कुछ नहीं पीते ना? चाय एक ऐसा मादक पदार्थ है जिसका सेवन करता हूँ मैं, बाकी और कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता हूँ मैं। चाय में भी थोड़ा सा होता है ना, क्या? मतलब ये जो मादक पदार्थ में होता है, निकोटीन वगैरह, क्या होता है वो? निकोटीन नहीं था। कैफीन। सर निकोटीन नहीं होता। तो सर अभी रिकॉर्डिंग वायरल हो जाएगी। कैफीन सर। कैफीन कैफीन कॉफी में ज्यादा होता है कि चाय में ज्यादा होता है? कॉफी। कॉफी वो में। भी सर आप ब्लैक कॉफी पियो। अबे ब्लैक कॉफी एक दिन पी ली मैंने भाई साहब, बहुत कड़वी लगी होगी। कड़वी। अरे बचपन में मेरे साथ एक कांड हो गया है, पता है क्या हुआ था? क्या हुआ क्या? सर? ये ऐसे छोटे थे ना, जो समझते तो थे नहीं, तो मैं मेरी मौसी के गया था, तो मासी के है ना वो रखा था कॉफी का, कॉफी की अब बोतल रखी बोनविटा थी। समझ के खा गए। हाँ तो भाई साहब हमने सोचा ये बॉर्नविटा है, तो सर ये जब सबके हमने साथ हुआ है। चम्मच भरी और खाली हमने, फिर बाद में पता लगा साला कड़ा क्यों लग रहा है ये इतना ज्यादा, बॉर्नविटा कड़ा क्या कब हुआ से हो सर, गया आपने है? ओरेगानो नहीं खा लिया है कभी? हाँ क्योंकि ओरेगानो को मुखवा समझ के खा जाते। ऐसे ही होता है उसमें भी ऐसे ही होता है क्या? ऐसा। ये जो आप बोल रहे हो ना वो मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ इनका सर ये ये तो, सब तो ठीक है, मैं नमक को चीनी समझ के खा गया था। अबे तो अल्टीमेट है भाई साहब। भाई तू अलग ही है। सर आप जब भी कुछ अल्टीमेट। बताते हो ना तो अमन के साथ वो हो चुका होता है हमेशा। अमन नहीं है तो किंशुक के साथ हुआ है अभी, तो ये तो अल्टीमेट आदमी है। अभी सर आप कल को बोलोगे ना मैंने शादी कर ली, तो वो भी बोलेगा वो मेरे साथ भी हो अमन रिटर्न आपने शादी कर ली? नहीं, ये अमन देखो ये शादी की बात ये ओम ही छेड़ सकता है और कोई नहीं छेड़ता है ये शादी की बात। उसके अमन ने तो बोल रखा है ना शादी कहाँ करेगा, तो ब्रह्मचारी है ना, मना हाँ कर दिया सर। था उसने। बेटा मैं तेरे को माउंट आबू लेके चलूंगा, वहां पे वो ब्रह्म कुमारियों का है, तेरे को दिलवा के आऊंगा मैं, जो शादी नहीं करते फिर, ठीक है सर। है ना, दीक्षा दिलवा के लाऊंगा उनसे। चलो रीजॉइन करो फटाफट से एक बार। अरे क्या सर अभी रीजन? 6 मिनट किया है। अरे सर। 6 मिनट है। हाँ हाँ चलो हाँ चलो है, कल देखो। कल टोटल टाइम के 5 मिनट बाकी है। हाँ थैंक यू सर, बाय सर। काल थैंक यू पढ़ते सर। हैं काल। सर बाय। थैंक यू सर, बाय सर। अरे होमवर्क में क्या कर चल रहा है अपना? करंट होमवर्क वही लो चल रहा है, पार्ट 1 और कैपेसिटर 2। वो थे सर, थोड़े हार्ड थे, अब फिर से ट्राई करेंगे। कैपेसिटेंस में बारसी सर्किट वाले स्टार्ट कर देना, ट्राई करना। तो वो कहाँ पे होंगे? अरे सर अभी एबीसी रखो ना, अभी पार्ट 2 ही हुआ है, 1 पूरा बाकी है। पार्ट 2 हुआ है, 1 करो ना, तो फिर बाद में करोगे, हाँ मतलब करो ऐसा अभी है कंप्लीट। आज ठीक है। कल मतलब सर कल। ये इक्वेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, हाँ इक्वेशन ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग वही है, आरसी सर्किट। तो सर वो डी पार्ट है, वो भी कर लेंगे आप बोल रहे हो तो। ठीक है चलो बाय बाय। आप भी सर क्या याद रखोगे? अरे बाय बाय।